हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तार से बने एक फ्रेम को साबुन के घोल में डुबोकर बाहर निकाल लिया जाता है, जिससे उस पर घोल की एक फिल्म बन जाती है। 6.28 सेंटीमीटर लंबाई के धागे का लूप इस फिल्म पर धीरे से रख दिया जाता है और के बीच से फिल्म में छेद कर दिया जाता है। धागे का लूप वृत्ताकार हो जाता है। इस वृत्ताकार लूप में धागे का तनाव निकालें। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव बराबर 0.03 न्यूटन प्रति मीटर। इस प्रश्न के लिए जो मूल अवधारणा है वह है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का गुण सभी द्रवों में पाया जाता है और केवल द्रवों में पाया जाता है, यह ठोस या गैस में नहीं होता। इसके अनुसार किसी भी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ सदैव अपना क्षेत्रफल कम करने का प्रयास करता है, कम करने की चेष्टा करता है। द्रवों के इसी गुण को हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो ये हमारा दिया गया तार का फ्रेम है। एक तार का हमने फ्रेम बनाया और इसे साबुन के घोल में डुबाकर बाहर निकाल दिया। तो इसे साबुन के घोल में बाहर निकालने पर इसमें एक फिल्म बन गई। याद रखिएगा, जो फिल्म होता है उसमें दो पृष्ठ होते हैं। जैसे आपका कॉपी के पन्ने पे दो पृष्ठ है, एक आपके सामने है, एक उसके पीछे है। बिल्कुल वैसे इस फिल्म के भी दो पृष्ठ होंगे, एक आपके सामने और एक आपके पीछे। तो ये साबुन की फिल्म बन गई। अब हमने साबुन की फिल्म पर धागे का एक टुकड़ा जिसकी लंबाई 6.28 सेंटीमीटर है को लूप बनाकर इस फिल्म के ऊपर रख देते हैं। तो हमारा फिल्म के ऊपर हमने धागे का लूप रख दिया। तो आप जिस स्थिति में धागे का लूप रखोगे ये उसी स्थिति में बना रहेगा, अर्थात ये थोड़ी मुड़ी अवस्था में संतुलित बना रहेगा, क्योंकि यहाँ पर फिल्म के दो भाग हो गए, एक लूप के भीतर और एक लूप के बाहर। तो लूप के भीतर जो फिल्म है पृष्ठ तनाव के गुण के कारण अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करेगा, तो इस लूप के ऊपर बल लगाएगा। तो इसके ऊपर सब तरफ से ये बल लगा दिया। कौन? ये अंदर वाला फिल्म। तो बाहर वाला फिल्म भी अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है और इस कारण ये इधर सिकुड़ना चाहेगा, अर्थात लूप के ऊपर इस दिशा में बल लगाएगा। तो इस लूप के प्रत्येक बिंदु पर पृष्ठ तनाव के कारण बराबर और विपरीत बल लग जाते हैं और इसलिए लूप पर लगने वाला परिणामी बल शून्य हो गया और वह संतुलन में है। अब हमने लूप के भीतर की फिल्म तोड़ दी। तो लूप के भीतर की फिल्म तोड़ने पर जो बल भीतर की तरफ लगा हुआ है वो गायब हो जाएगा, हट जाएगा और केवल लूप पर बाहर की तरफ बल लगेगा। सब तरफ से बराबर बराबर बल लगेगा और वह लूप को एक वृत्ताकार आकृति देगा। तो इस धागे के लूप के ऊपर अब केवल ये बाहर वाला बल ही आरोपित है और उसके कारण धागे का लूप जो है अब वृत्ताकार आकृति में आ गया है। इसीलिए प्रश्न भी कहता है कि धागे का लूप वृत्ताकार हो जाता है, तो इसी बल के कारण होता है। अब द्रव के पृष्ठ तनाव की माप। द्रव के पृष्ठ तनाव की माप को इस प्रकार परिभाषित किया गया है कि द्रव के स्वतंत्र पृष्ठ पर खींचे गए काल्पनिक रेखा
के एक ओर प्रति एकांक लंबाई पर आरोपित बल को पृष्ठ तनाव कहते हैं। ये किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ है, उस पर हमने एल लंबाई की कोई रेखा खींच रखी है, काल्पनिक रेखा। तो रेखा के एक ओर का जो यानी रेखा ने क्या किया, फिर इस पृष्ठ को दो भागों में बांट दिया। रेखा के एक ओर का पृष्ठ नंबर 1, रेखा के दूसरी ओर का पृष्ठ नंबर 2। तो पृष्ठ नंबर 1 जो है या स्वतंत्र पृष्ठ नंबर 1 जो है अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करेगा, अर्थात वो सिकुड़ना चाहेगा, तो इस तरफ एक बल लगाएगा। मान लेते हैं कि कुल बल लग गया F। तो पृष्ठ 2 भी अपना क्षेत्रफल कम करने की कोशिश करता है पृष्ठ तनाव के कारण, और इसी रेखा पर बल आरोपित करता है। तो इधर भी बल उतना ही आरोपित होगा F। तो काल्पनिक रेखा के एक ओर प्रति एकांक लंबाई पर जो बल आरोपित हो रहा है उसे हम कहते हैं पृष्ठ तनाव। तो एल लंबाई की रेखा पर एक और टोटल बल लग रहा है, कुल बल लग रहा है F, तो एकांक लंबाई पर बल लग जाएगा F/L। तो यदि एल लंबाई की रेखा पर आरोपित बल F है, तो द्रव का पृष्ठ तनाव, चलिए इसको हम ऐसे से दिखा रहे हैं, बराबर हो जाएगा F/L। और इसीलिए पृष्ठ तनाव का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन प्रति मीटर, बल का मात्रक बटे लंबाई का मात्रक। तो यहां से हमको पृष्ठ तनाव का बल मालूम हो गया F बराबर हो जाएगा पृष्ठ तनाव गुणित लंबाई। लेकिन यहाँ हमारे प्रश्न में साबुन के घोल का फिल्म बना है और फिल्म के पास 2 पृष्ठ हैं। तो एक पृष्ठ के द्वारा आरोपित बल S गुणित L, तो 2 पृष्ठों के द्वारा आरोपित बल दोगुना हो जाएगा, और इसलिए फिल्म के द्वारा आरोपित बल F बराबर हो जाता है 2SL, 2 गुणित पृष्ठ तनाव गुणित लंबाई, जिस लंबाई पर आप बल ज्ञात कर रहे हैं उतना। तो मान लीजिए कि हमारा धागे का लूप है, इस लूप पर हमने एक छोटा सा टुकड़ा लिया है PQ। यह दिखने में तो हमने बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन मान के चलिए कि बहुत बहुत छोटी है, इसकी लंबाई जो है वो अत्यंत छोटी है। तो मान लेते हैं कि PQ की लंबाई जो है वो है DL, जो कि बहुत छोटी लंबाई है। तो ये अपने केंद्र पर जो कोण बनाएगा ये भी बहुत छोटा होगा, मान लेते हैं d कोण इसने बनाया। मैं कोण को थोड़ा बाहर लिख रहा हूं। तो चलिए मान लेते हैं कि इस लूप का तनाव जो है, लूप में जो तनाव है वो T के बराबर आ रहा है। तो P पर तनाव होगा T, तो Q पर भी तनाव होगा T। इस T के हमें 2 घटक मिलेंगे, एक मिलेगा क्षैतिज घटक और दूसरा होगा ऊर्ध्वाधर घटक, दोनों T के। तो ये जो कोण बनेगा ये पूरे d कोण का आधा होगा, अर्थात ये जो कोण मिल रहा है, मैं इधर लिख देता हूं, ये d/2 के बराबर होगा। तो इधर भी जो कोण बनेगा ये d/2 के बराबर होगा। तो T का एक घटक यानी क्षैतिज घटक हमको मिल गया T cos d/2। तो ऊर्ध्वाधर घटक आ गया T sin d/2। तो ठीक वैसे इधर वाले T का भी क्षैतिज घटक हो गया T cos d/2 और ऊर्ध्वाधर घटक हो गया
टी साइन डी थीटा बाई 2। तो आप देख रहे हो कि टी कॉस डी थीटा बाई 2 यानी कोसाइन घटक जो है वो तो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि विपरीत है, लेकिन ऊर्ध्वाधर घटक जो है वो एक ही दिशा में जुड़ गए हैं, एक ही दिशा में, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे और इसलिए इस पी क्यू भाग पर जो कुल बल लगेगा वो हो जाएगा 2t साइन डी थीटा बाई 2। तो पी क्यू लंबाई पर आरोपित बल F बराबर मिल रहा है 2t साइन डी थीटा बाई 2। अब हमने कहा है कि कोण तो बहुत छोटा है, डी थीटा तो बहुत छोटा है, तो डी थीटा बटे 2 तो और भी छोटा हो गया। और हमको मालूम है कि बहुत छोटे कोण के लिए साइन थीटा बराबर केवल थीटा होता है और इसलिए बल हो जाएगा F बराबर 2t गुणित डी थीटा बाई 2। साइन हटा सकते हैं तो 2 और 2 तो कट गया, तो हमको मिल गया t गुणित डी थीटा। इतना बल इस डीएल लंबाई पर लग रहा है। तो ये बल किसने आरोपित किया है? तो ये बल जो है वो द्रव के पृष्ठ तनाव ने आरोपित किया है, या फिल्म है यहाँ तो फिल्म के पृष्ठ तनाव ने आरोपित किया है। तो चूंकि फिल्म के द्वारा डीएल लंबाई पर आरोपित बल F बराबर होगा 2, फिल्म इसलिए 2 गुना हो जाता है, गुणित S पृष्ठ तनाव गुणित लंबाई, लंबाई यहाँ पर आ गई dl। अब यहाँ पर मैं मान लेता हूं कि हमारे इस लूप की त्रिज्या r है, तो कोण डी थीटा परिभाषित होता है चाप की लंबाई जो कि यहाँ पर dl है बटे त्रिज्या r, और इसलिए dl बराबर होगा r डी थीटा के। dl बराबर r डी थीटा, तो ये मान मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो f बराबर हो जाएगा 2s और dl की जगह हो गया r डी थीटा। तो यहाँ हमको f के मान दो तरह से मिल गए, एक तनाव के पदों में, इसको मैं समीकरण नंबर 2 कह देता हूँ क्योंकि समीकरण नंबर 1 ऊपर आ गया है, ये समीकरण नंबर 2 और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब 2 और 3 दोनों के दोनों f के मान को दर्शाते हैं, इसलिए दायां पक्ष भी इनके बराबर होंगे। तो समीकरण 2 और 3 से हमको मिल रहा है t गुणित डी थीटा बराबर 2sr गुणित डी थीटा। तो डी थीटा तो यहाँ से कट गया, तो हमको तनाव t बराबर मिल रहा है 2sr। हमने लूप की त्रिज्या r मानी है तो उसकी लंबाई हो जाएगा 2πr। ये बराबर दिया हुआ है 6.28 सेंटीमीटर में, इसलिए r हो गया 6.28 बटे 2 पाई। पाई का मान 3.14 रखें तो हमको मिल गया ये 1 सेंटीमीटर अर्थात 10 का घात ऋण 2 मीटर। ये r का मान, और s का मान तो हमको प्रश्न में दिया है। कि s बराबर है 0.03 न्यूटन प्रति मीटर, और इसलिए हमको t तनाव t ये मिल जाएगा 2 गुणित s का मान 0.03 और r का मान 10 का घात ऋण 2, तो ये मिल गया 6 गुणित 10 का घात ऋण 4 न्यूटन। तो ये होगा उस धागे में उत्पन्न तनाव का मान, और यही हमसे प्रश्न में पूछा है, अर्थात ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। ये उत्तर है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।